शमशानपुर के अंदर छलावे का ऐसा खौफ था कि लोग रात को अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। और क्या है शमशानपुर के इस चौपाल में, जो कोई भी इस चौपाल में बैठने जाता है तो कभी वापस नहीं आता। आइए जानते हैं। हड्डियां जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी, मगर इतनी ठंड में भी रमेश और हरिया गांव की चौपाल में खाट लगाकर चंपक चाचा का इंतजार कर रहे थे। हरिया, ये चंपक चाचा कहाँ रह गए? उनके बिना तो जैसे चौपाल में बैठने का कोई मजा ही नहीं आ रहा। सही कह रहे हो रमेश भाई, दिन भर काम करके रात को थोड़ी देर गांव की चौपाल में आके चंपक चाचा की कहानियां सुनकर दिन भर की थकान दूर हो जाती है। हरिया और रमेश आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर अचानक से चंपक चाचा आ जाते हैं। लो हरिया, चंपक चाचा भी आ गए। चंपक चाचा बैठिए। चंपक चाचा, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? हम कब से आपकी राह देख रहे थे। अरे बेटा, आज मुझे एक जरूरी काम था, इस वजह से आने में थोड़ी देर हो गई। तो चंपक चाचा, आज आप कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं हमें? तो बेटा सुनो, आज मैं जो बताने वाला हूँ वह कोई कहानी नहीं है, वह मेरे साथ बना हुआ एक किस्सा है, तो ध्यान से सुनना। चंपक चाचा, रोज आप हमें कहानियां सुनाते हो, लेकिन आज तो आप अपनी जिंदगी का एक सच्चा किस्सा सुनाने वाले हो। आप जल्दी से बताइए। तो सुनो बेटा, यह बात तब की है जब मैं जवान हुआ करता था। मैं अपने एक काम से शहर गया था और मुझे आते आते बहुत देरी हो गई थी, इसीलिए रात हो चुकी थी। और तभी के जमाने में मोटरसाइकिल वगैरह नहीं हुआ करती थी, इसीलिए मैं पैदल अपने घर आ रहा था। और ऊपर से वह रात अमावस्या की रात थी, इसलिए सड़कों पर कोई भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। मगर चाचा जी, आप अमावस्या की रात को शहर क्यों गए थे? अरे मूर्ख चाचा जी, इतनी अच्छी कहानी सुना रहे हैं और तुझे शहर जाने की पड़ी है। चुपचाप कहानी सुन। तो बेटा, थोड़ी देर तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। शहर के पक्के रास्ते आए थे जिसके आसपास हाईवे रोड चल रहा था। मगर जैसे ही मैं शहर के रास्तों से बाहर निकला तो हमारे गांव का जो पुराना सूखा जंगल है वह आ चुका था। और माना जाता है कि उस जंगल में तो आज भी रात के समय कोई नहीं जाता है, क्योंकि उस जंगल में छलावा का साया है। बाप रे चाचा जी, ये छलावा का नाम सुनते ही मुझे तो डर लगने लगा है। ये छलावा क्या होता है चाचा जी? भूत या कोई राक्षस या कोई दानव? हरिया बेटा, छलावा कोई राक्षस या दानव नहीं होता। छलावा एक बुरा साया होता है। और सुना है छलावा किसी का भी रूप ले सकता है, चाहे वह इंसान हो या कोई जानवर। इसीलिए अगर कभी तुम उस पुराने जंगल में जाओ तो किसी की मदद के लिए मत रुकना, क्या पता वह छलावा हो। बाप रे, आज के बाद मैं कभी उस पुराने जंगल में नहीं जाऊंगा। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ चाचा जी, जल्दी बताइए। उसके बाद में जैसे तैसे अपने गांव की नदी के पास पहुंचाया था, मगर अभी भी गांव बहुत दूर था। उसके बाद हमारे गांव का घना जंगल आ गया था। इतना चलने के बाद भी मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी और मेरे मन के अंदर भी एक अजीब सा खौफ था, इसीलिए मैं जितना हो सके उतना जल्दी चल रहा था। और उसके बाद एक बार मैं फिर से शहर के हाईवे पर आ गया, मगर मुझे कोई इंसान तो क्या कोई जानवर भी हाईवे के ऊपर भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं वहां से जल्दी जल्दी चल रहा था। मगर फिर अचानक से मैंने जहां से चलना शुरू किया था, मैं फिर से घूमकर वहां पर ही आ गया। यह सब देखकर मैं बहुत डर गया। चंपक चाचा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जहां से आपने चलना शुरू किया आप गुम फिरकर वहीं आ गए? हरिया बेटा, इसी को ही छलावा कहते हैं। छलावा आपको रास्ता भटका देता है और बार बार उसी रास्ते पर लाकर खड़ा कर देता है। फिर जब इस बार मैं उस पुराने जंगल से निकला तो मुझे सभी रास्तों में अजीब अजीब जानवर और इंसानी कंकाल दिख रहे थे। तो यह सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। और अब यह सब देखकर मुझे इतना तो पता चल गया था कि अब मैं छलावा के साए से इतनी आसानी से नहीं निकल पाऊंगा। ये क्या चाचा जी, आपको रास्ते में इतने सारे इंसानी कंकाल और अजीब अजीब जानवर दिखे,
मगर आप डर नहीं रहे थे क्या? हरिया बेटा, दर्द तो लग रहा था, मगर पीछे मुड़कर कभी मत देखना। यह सब छलावा के ही रूप होते हैं। अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो कभी वापस ही नहीं आओगे। उसके बाद तो मैं जैसे तैसे उस पुराने जंगल से निकल के अपने गांव आ गया। फिर क्या हुआ चाचा जी? उसके बाद आप कभी उस पुराने जंगल में गई? हरिया या तो क्या मूर्ख जैसे सवाल पूछ रहा है। इतना सब होने के बाद चाचा जी थोड़ी उस पुराने जंगल में दोबारा गए होंगे। नहीं नहीं रमेश बेटा, हरिया ठीक ही कह रहा है। मैं उस पुराने जंगल में दोबारा गया था। चंपक चाचा के इतना कहते ही रमेश और हरिया का खून ठंडा पड़ गया। वह दोनों का आप उठे। हरिया हिम्मत करके पूछा, कब गए थे चाचा जी? अरे तुम्हें पता नहीं? अभी मैं उस जंगल से ही तो आ रहा हूँ। इतना सुनने के बाद तो रमेश और हरिया बिना कुछ सोचे जल्दी से वहां से भागने लगते हैं। रमेश और हरिया भागते भागते अपने गांव के बाहर आ चुके थे और वह सूखे जंगल के रास्ते पर जा रहे थे, मगर डर के मारे दोनों पीछे पलट ही नहीं पा रहे थे। थोड़ी देर में वह दोनों सूखे जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। हरिया भाई, ये क्या हुआ? हम लोग सूखे जंगल के अंदर कैसे आ गए? हम तो अपने घर भाग रहे थे ना? सही बोल रहे हो रमेश भाई, मैं तो अपने घर जा रहा था, लेकिन अचानक से हम लोग इस सूखे जंगल के अंदर कैसे आ गए? अब तो यह सोचो कि हम लोग इस सूखे जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे। हरिया भाई, इस जंगल से कितनी डरावनी डरावनी आवाजें आ रही है, मुझे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। आप हमारा क्या होगा? रमेश भाई, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, अब क्या होगा? और जो हमारे साथ चौपाल में बैठा था वह कौन था? अगर चंपक चाचा नहीं थे तो? अरे हरिया, आज तुझे क्या हो गया है मूर्ख कहीं के? वह चंपक चाचा नहीं, छलावा था। रमेश के इतना कहते ही वहाँ पर छलावा आ जाता है चंपक चाचा के रूप में। तुम दोनों मूर्ख इंसान को क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? कभी नहीं। इस चाचा को तो मैंने शाम को ही मार दिया था और अब तुम दोनों की बारी है। बचाओ! 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 उसके बाद तो सिर्फ रमेश और हरिया की चीखें सन्नाटे को तोड़ रही थी। थोड़ी देर बाद वो भी शांत हो गई। उसके बाद कोई भी रमेश और हरिया का पता नहीं लगा पाया। माना जाता है आज भी रमेश और हरिया चंपक चाचा के साथ उसी चौपाल में बैठते हैं, मगर छलावा के रूप में। और अगर कोई दूसरा इंसान उस चौपाल में बैठने जाता है तो उसके बाद वो इंसान कभी वापस नहीं आता। शायद वो भी उस सूखे जंगल के सन्नाटे में समा जाता होगा।